महंगाई भ्रष्टाचार का मुद्दा लेके जा रहा है। महंगाई में 20,000 का फोन रख रहा हूँ, 350 का रिचार्ज करवा रहा हूँ, कहाँ महंगाई है? अरे इनसे पूछिए तो व्यवसायिक है, मोटे हैं ना। अरे गरीबों का दिल से पूछिए। तगड़े आसामी। हाँ तगड़े हैं, बड़े व्यवसायिक हैं। उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार स्थापित होती थी तब ये आता ताई और चाचा का झोला अलग बनता था, चाचा का डायरी अलग मेंटेन होता था और शिवपाल सिंह यादव का अलग बनता था, माननीय मंत्री जी का अलग बनता था। आज वैकेंसी आता है तो एक सिरे से सबको नौकरी मिलता है। मोदी जी भी घबरा गए हैं कि हमारा क्या होगा। अब इनको साल भर में इस्तीफा देना पड़ जाएगा। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार पे कोई नहीं बात कर। साल भर में इस्तीफा देना पड़ेगा, एकदम देना पड़ेगा। डाक बंगला पे बैठ कर वोट थोड़ा मिलता है। बंगला के मंत्री हैं, डाक बंगला पर यहाँ घर अपना बना लिए हैं। अच्छा। और का ऐसे थोड़ा वोट मिलता है कि पूरे प्रदेश में घूमना चाहिए। जब देखो तब ओम प्रकाश राजभर, अरुण राजभर घूम रहे हैं, ये कोई बात हुई? खाली क्या कर रहे हैं? हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, मंदिर मस्जिद। अरे मंदिर मस्जिद से मिलेगा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार। ट्रिपल इंजन की सरकार हरौला में चल रही है और मतलूपुर विकास तो कूद रहा होगा। विकास की गंगा बह रही है मतलूपुर हरौला में। अब जो ओम प्रकाश राजभर रहेंगे तो हम लोग उन्हीं के साथ रहेंगे। अच्छा। हाँ, विधायक के साथ नहीं? नहीं भाई, विधायक के साथ, विधायक जो हमारे काम नहीं करते हैं तो हम उनके साथ क्यों रहेंगे? क्या नहीं करते भाई? देखिए हमारा रोड 20 वर्ष से बच्चे परदेश से आने को तैयार नहीं रहते हैं। वो कहते हैं गाड़ी लेके जाओ, साला सब गाड़ी खराब हो जाएगी, क्या लेके घर आओ? दोस्त मरते हैं बीजेपी के। रोड की गड़बड़ वजह से जितने कस्टमर अगल बगल गांव से आते थे देहात से, सब नए बंद हो गए। आरक्षण की घोटाला भाजपा की सरकार में हुई है और भाजपा के सरकार 100 जातियों को नौकरी दिया जा रहा है। यहाँ से जीतने के बाद लखनऊ पहुँचते हैं कि जनता के ऊपर जो कोई सुख दुख पड़े या फ़ोन करें तो फ़ोन भी रिसीव नहीं होती है। मोदी जी अच्छे हैं, योगी जी भी अच्छे हैं, मगर अधिकारी सब बेलगाम हैं। अच्छा। हाँ, अधिकारियों से किसी की, हाँ, सब परेशान है। साथियों नमस्कार। इस वक्त उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले में हैं और आजमगढ़ ज़िले की जो सबसे हॉट सीट है अतरौलिया विधानसभा की सीट, उस सीट पर मौजूद हैं और ये अहरौला मार्केट है। मार्केट में कुछ लोगों से हमारी मुलाकात हुई है, इनसे हम लोग बातचीत करेंगे, जानने समझने का प्रयास करेंगे कि जिस तरह से एक बड़ा सवाल है कि इस बार 2027 में उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी, उसी तरह से एक और बड़ा सवाल आजमगढ़ ज़िले में उत्पन्न हो गया है, पैदा हो गया है। वो ये कि अतरौलिया विधानसभा का चुनाव इस बार कौन जीतेगा। मुकाबला बेहद दिलचस्प है, वो इसलिए कि यहाँ से 3 बार के विधायक संग्राम यादव एक तरफ चुनावी मैदान में हैं तो दूसरी तरफ ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर भी चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। इसी बीच निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने भी कह दिया कि अतरौलिया सीट तो हमारी थी और हमारा ही प्रत्याशी होगा। वहीं भाजपा के 2017 में प्रत्याशी रहे कन्हैया निषाद ने भी दावा ठोक दिया कि नहीं, हमने बड़ा बढ़िया प्रदर्शन किया था मौजूदा विधायक के खिलाफ, तो हमारा दावा ज़्यादा मजबूत है, हम चुनाव लड़ेंगे। अब जनता क्या सोचती है, लोग क्या सोचते हैं अतरौलिया विधानसभा के, यही जानने के लिए हम यहाँ आए हैं। कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और यहाँ के जो मुद्दे हैं उनको भी समझने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम छेदीलाल सोनी है। छेदीलाल जी, कैसा चल रहा है व्यवसाय वगैरह? व्यवसाय हमारा व्यवसाय तो एकदम ये समझ लीजिए कि ना ही के बराबर चल रही है। ना के बराबर एकदम चल रही है। हम लोगों को क्या सर, हाल ही में हमने देखा तमाम शादियों का सीजन था, तो इसके बाद ये जो मोदी जी ने घोषणा की है ये गलत की है। अच्छा। ये सीधा असर हम लोग को व्यवसाय पे पड़ा है, बिजनेस पे पड़ गया। एकदम कस्टमर नहीं आ रहे हैं। दूसरी रीजन ये है कि 5% से उठा करके इन्होंने कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी है 15%। और इसके बाद जो है कस्टमर जो है भड़क गए हैं इनके कहने पर, इस वजह से परेशानी आ नहीं जा रहे हैं। दूसरी ग्राहक एकदम नहीं है। दूसरी समस्या रोड की है। कोई मुद्दा कोई उठाने वाला नहीं था। रोड की गड़बड़ वजह से जितने कस्टमर अगल बगल गांव से आते थे देहात से, सब नए बंद हो गए। दूसरे मार्केट को पकड़ लिया। कोई यहाँ का हकीकत ज़मीनी नेता नहीं है कि जो हम लोगों के बीच जो है ज़मीनी मुद्दा उठाए, हम लोगों की परेशानी सुने। यहाँ से जीतने के बाद लखनऊ पहुँचते हैं कि जनता के ऊपर जो कोई सुख दुख पड़े या फ़ोन करें तो फ़ोन भी रिसीव नहीं होती है। यही समस्या है। कोई हम लोगों का हकीकत नेता ज़मीनी फ़ोन करते हैं रिसीव नहीं होता।
यहाँ किसी की अब प्रतिनिधि को फ़ोन करें तो कोई उठाने वाला नहीं है फ़ोन, न कोई समस्या सुनने वाला है। यहाँ से जीत के सीधा लखनऊ निकले। सीधे लखनऊ, कोई मतलब नहीं है, न किसी किसी सुख में न किसी दुख में, ऐसा कुछ नहीं है। आपने सड़क का मुद्दा उठाया कि यहाँ की सड़क बहुत खराब है, जाम भी किया, इसमें कई बार भाग भी लिया, लेकिन नहीं, इसमें कोई नहीं। लेकिन अब तो सड़क बनना शुरू हो तो गई। बनना शुरू हुआ, लेकिन वो भी बहुत धीमी गति से बन रहा है। वो भी है, श्रेय ले रहे हैं कि नहीं 2027 में जब चुनाव होगा तब उसके साथ वो करेंगे। अब बहुत धीमी गति से काम चल रही है। इसको चाहिए कि सरकार को चाहिए कि इसको 3 शिफ्ट में करवा दे, थोड़ा जल्दी हो जाए। जो यात्री हैं आते जाते हैं थोड़ा सा जल्दी आएँ, मतलब जल्दी निर्माण हो जाएगा तो आना जाने में उनको सुविधा होगी। चलिए कुछ और लोगों से बातचीत कर लेते हैं। आपका क्या शुभ नाम है? चंद्रभान सिंह। चंद्रभान जी बताइए क्या माहौल चल रहा है यहाँ पे? माहौल तो वही देख ही रहे हैं, जो लोग बता रहे हैं वही माहौल चल रहा है, और दूसरा कोई माहौल। चुनाव की शुरुआत हो गई है, अब धीरे धीरे शुरुआत है जनता बदलाव के चक्कर में, और कोई नहीं। बदलाव के चक्कर में। बदलाव के चक्कर में। तो यहाँ से किसको देख रहे हैं बदलाव को? अब देखिए, जो सामने अभी तो उम्मीदवार खड़ा होगा, जो फ्रंट पे आएगा उसको देखा जाएगा। एक तो समाजवादी पार्टी से वो तो भाई चुनाव क्लियर है, उनका संग्राम यादव खानदानी है। जी, और दूसरे हैं ओम प्रकाश राजभर। अब जो ओम प्रकाश राजभर रहेंगे तो हम लोग उन्हीं के साथ रहेंगे। अच्छा, हाँ, विधायक के साथ नहीं? नहीं भाई, विधायक के साथ, विधायक जो हमारे काम नहीं करते हैं तो हम उनके साथ क्यों रहेंगे? क्या नहीं करते? भाई देखिए, हमारा रोड 20 वर्ष से बच्चे परदेश से आने को तैयार नहीं रहते हैं। वो कहते हैं गाड़ी लेके जाओ, साला सब गाड़ी खराब हो जाएगी, क्या लेके घर आओ? दोस्त मरते हैं बीजेपी के कि नहीं, बीजेपी से हम केंद्र में नहीं है। हाँ, हम केंद्र में नहीं है, और जब थे तब भी नहीं मनवाए, और जब हैं नहीं है तब भी वो यही दोष देते। तो आप लोग बदलाव देख रहे हैं? बदलाव देखना चाहते हैं। अच्छा, हाँ। और क्या समस्या है इस क्षेत्र में? और समस्याएं हैं वही कि वो अपना कुछ लोगों के साथ अपना व्यवहार बनाते हैं, और आम जनता से कोई बहुत मतलब नहीं रहता है। आम जनता से कोई मतलब नहीं। अच्छा, ये सभी नेताओं का हाल है या? तो मुझसे इलेक्शन में भी एक बार उनसे मुलाकात हुई थी, डायरेक्ट बात हुई थी, तो मेरा पुल टूट गया था बिसईपुर का, तो मैंने कहा कि सर सामने थे, और मैंने कहा कि आपके रहते हुए पुल नहीं बनेगा। वो कहे बीजेपी वालों के लिए छोड़ दिया, और रोड और बिसईपुर का पुल, ये मुझसे डायरेक्ट बात। अच्छा, हाँ, ऐसा कहा? ऐसा नहीं, सीधा जवाब यही दिए हमको कि ये मेरा का मुद्दा नहीं है, ये हम लोगों का, ये सीधे बिसईपुर का पुल और बस ये हरौला की सड़क जो है, या मैं बीजेपी वालों के लिए छोड़ दिया। तो इस बार आप लोग बदलाव के मूड में? हम लोग हमेशा बदलाव। जाइएगा नहीं, यहीं रुकिएगा, कुछ और लोगों से बातचीत कर लें। आपका क्या नाम है? हमारा नाम हरिहर प्रसाद है। हरिया जी कैसे हैं आप? ठीक है सर। क्या माहौल चल रहे हैं यहाँ? माहौल तो ठीक चल रहा है, लेकिन यहाँ की जनता कुछ ऊब गई है, और जनता ऐसी ऊब गई है। देखिए, मोदी जी अच्छे हैं, योगी जी भी अच्छे हैं, मगर अधिकारी सब बेलगाम हैं। अच्छा, हाँ, अधिकारियों से किसी की, हाँ, सब परेशान है। तो जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कौन है? सरकार है, के ऊपर सब जाएगा, और कौन जिम्मेदार है? हाँ, अरे क्या विधानसभा का रहा। अच्छा, हाँ, ये लोग जब बेलगाम है तो उसका जो श्रेय लेने वाला दूसरा कोई लेगा, और क्या होगा? अच्छा, हाँ, अधिकारी सुन नहीं रहे किसी? एकदम नहीं। सब ये हम लोगों अब देखिए, ये यहाँ से सड़क इतनी खराब है, क्या कोई आता नहीं? लोग आते हैं तो उस बूढ़नपुर होकर के आते हैं, जो लोग आते हैं वो बूढ़नपुर होकर के आते हैं। कप्तानगंज से कोई अधिकारी यहाँ तक आया नहीं आज तक। हाँ, हमने तो नीलम जी से कह दिया था कि ये इलेक्शन ही आपको ये सड़क बता देगा कि आप जीतेंगी या हारेंगी। हाँ, और वही हुआ। बाकी विधायक जी का कामकाज कैसा है? बाकी विधायक जी का काम तो है, तो उनका अपने ही स्तर से है। हाँ 9 साल का जो कामकाज है सरकार का, उसको कैसे देखते हैं? भाई, 9 साल का जो कार्यकाल हुआ है, जिसमें कि सड़कें बनी बूढ़नपुर, हरौला और अंबारी तक, हाँ, वो समाजवादी कार्यकाल में जो बना था, कुछ जो कमी बेसी थी इन्होंने पूरा किया। बकिया तो हमने कह दिया ना कि योगी जी अच्छे हैं, मोदी जी अच्छे हैं, मगर कर्मचारी जो है एकदम। योगी जी भी अच्छे हैं, मोदी जी भी अच्छे हैं, लेकिन जो देश में महंगाई है, जो भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि बगैर यही सब अधिकारियों के बेलगाम की वजह से कोई अगर कहा कि हम उसे काम करा ले तो होने वाला नहीं है। किसी का कमीशन कहीं से कम नहीं होता है, चाहे जेई हो चाहे यही हो। सरकार को इसमें कितना जिम्मेदार मानते हैं? सरकार, सारी जिम्मेदारी सरकार की है। अगर वो देख रेख करती तो ये कैसे होता कमीशनबाजी, और काम कैसे बेकार होता। मतलब जनता बेहाल है, जनता बेहाल, महंगाई से भी बेहाल है और अधिकारियों के बेहाल है, महंगाई से भी और सरकार के मार से भी। हाँ, जब तक अधिकारी पर दबाव नहीं बनेगा और रिश्वतखोरी बंद नहीं होगी, तब तक काम अच्छे होंगे नहीं। अच्छा, आपको लगता है ऐसा हो सकता है?
ऐसा होगा? प्रशासन जो भी चाहे, प्रशासन तो एक दिन में अगर कोई कत्ल करता है दूसरे दिन दगवा दे रही है, चाहे तो कुछ भी हो सकता है। तो ना करने के पीछे वजह क्या हो सकती है? अब ना करने की पूछे, उनको पता नहीं चलती है और सारे खेल हो जाते हैं। चलिए कुछ और लोगों से बातचीत कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रामेश्वर यादव है। क्या देख रहे हैं इस बार इस सीट पर, क्या देख रहे हैं? महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा की स्थिति बदतर है। ये सरकार के स्तर की बात हो गई। सरकार के स्तर की जो कुछ चल रहा है धर्म पर चल रही है, कर्म पर नहीं चल इस रही। बार सरकार रहेगी कि जाएगी? सरकार जाएगी, बदलाव चाहती है जनता। बदलाव चाहती है। अतरौलिया विधानसभा का क्या रहेगा? अतरौलिया विकास जो है, विकास के नाम पर वोट देगी। विकास के नाम पे किसने विकास किया? डॉक्टर संग्राम यादव ने जो कर दिया है विकास, पूरे प्रदेश में नहीं किया है। क्या क्या किया? उन्होंने रोगियों के बारे में पूरे प्रदेश में 2025 तक आंकड़ा जितना पैसा उन्होंने दिया है टॉप 1 पर थे। आप आंकड़ा उठाकर देख लीजिएगा। अच्छा, पूरे प्रदेश में? पूरे प्रदेश में। अच्छा, मैं आंकड़ा लिस्ट उठाकर देखा था। और विकास के भी माने में कोई ऐसा गांव नहीं बचा जहाँ रास्ता ना हो। अच्छा, ये तो कहने के नाम पर। तो ये रास्ता किसका है? ये 10 कौन? ये जो सामने रास्ता है वो? अरे ये तो रास्ता पहले से भी राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम से PWD का ठीक काम बात है है। ना, चल रही है ना। गवर्नमेंट आ गई, दूसरी 10 साल हो गई गवर्नमेंट दूसरी। एक चाचा जी थे, वो बिसईपुर का पुल बता रहे थे कि अरे ये काम जैसे 100% 99% में एक काम अगर नहीं होगा तो उसमें तो दोषी तो मढ़ा ही जाएगा। अतरौलिया में संग्राम यादव कंटिन्यू करेंगे, कोई बदलाव नहीं होगा? ना, बदलाव मतलब ये है विकास करेंगे तो वही वोट उनको दिया जाएगा। अच्छा, कुछ तो भाई पार्टी बेसिस पर तो लोग होते ही। मैं चौथी बार भी संग्राम यादव। अरे बिल्कुल होंगे। अच्छा, आपका क्या शुभ नाम है? जगत नारायण मोदनवाल जगत नारायण मोदनवाल जी। क्या कहेंगे अतरौलिया विधानसभा के बारे में? क्या कहेंगे? यहाँ से अरुण राजभर चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतर चुके हैं, संग्राम यादव भी चौथी बार चुनाव लड़ेंगे। क्या सीन देखते हैं? अब ये तो जनता ही बताएगी, अभी से क्या कहना कुछ। अब जो होगा देखा जाएगा। वो तो आई है। आप क्या बोल रहे हैं? डाक बंगला पे बैठ कर वोट थोड़ा मिलता है। पूरे बंगला- प्रदेश के मंत्री हैं, डाक बंगला पर यहाँ घर अपना बना लिए हैं। अच्छा, और का ऐसे थोड़ा वोट मिलता है कि पूरे प्रदेश में घूमना चाहिए। जब देखो तब ओम प्रकाश राजभर, अरुण राजभर घूम रहे हैं। ये कोई बात हुई? डाक बंगले पे ही रह गए। अरे बिल्कुल, घर बना लिए हैं और डाक बंगला नहीं है पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में। चलिए, आपका क्या शुभ नाम है? मैं प्रेम सागर मोदनवाल, ग्राम प्रधान मतलूपुर। अच्छा, प्रधान है। जी कैसा चल रहा है विकास का कामकाज? खुश तो बहुत होंगे, हाँ। शासक बन गए। हाँ, प्रशासक बन गए हैं। सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। या डबल इंजन की नहीं सरकार, या ट्रिपल इंजन की सरकार। जो मैं ग्राम प्रधान हूँ, ये ट्रिपल इंजन की सरकार है। हाँ, अच्छा, ये ट्रिपल इंजन की सरकार। ट्रिपल इंजन की सरकार हरौला में चल रही है। और मतलूपुर में विकास तो कूद रहा होगा फिर तो। विकास की गंगा बह रही है मतलूपुर हरौला में। अच्छा, खूब विकास हो रहा है। विकास पूछिए कितना कराए हैं। अरे इनसे पूछिए स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार पे। नीट जैसी पेपर जो एक लड़का जाता है कोर्ट में, उसको जज कहते हैं काकरोच है। वो बच्चे, सबके घर के बच्चे काकरोच हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार पे आप बात ही नहीं कर रहे हैं। और लड़का जाता अपना हक अधिकार मांगने के लिए, किसी ने अपने हक अधिकार की बात कर लिया तो ऊपर के लोग कॉकरोच बता रहे हैं। काकरोच हो गया। अच्छा। अरे कल सरकार के खिलाफ कल नीट के जितने बच्चे हैं सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं दिल्ली पे। हाँ, और जितना मोदी जी भी घबराए हैं। अच्छा, मोदी जी भी घबरा गए हैं कि हमारा क्या होगा। अब इनको साल भर में इस्तीफा देना पड़ जाएगा। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार पे कोई नहीं बात साल करता। भर में इस्तीफा देना पड़ेगा। एकदम देना पड़ेगा। और ट्रिपल इंजन थरथरा रहा है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा देखिए, कुछ लोग निजी लाभ के लिए मरते हैं। ये निजी लाभ की कहाँ बात कर रहे हैं? नीट की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे सुनिए, हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, 86 IAS में से। ये गलत बात है। नहीं, ये गलत बात है। ये बार बार प्रूफ हो चुका है, विथ एविडेंस दिया गया है, सदन में रखा गया है। नहीं, सर मेरी सरकार ने कहे, समाजवादी पार्टी सरकार ने कहा जब था ये लोग विरोधी विपक्ष ये आवाज उठाए कि 56 में 86। अरे 56 में 86 कैसे होगा?
86 में 56। हाँ 86 में 56 होगा। हाँ नहीं, तो बहुत बात हो चुका है, ये बातें क्लियर हो गई हैं, ये सब गॉसिप है, फालतू की बातें हैं। इसका हकीकत से और देखिए, हाँ उत्तर प्रदेश में जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार स्थापित होती थी तब ये आता ताई और चाचा का झोला अलग बनता था, चाचा का डायरी अलग मेंटेन होता था और शिवपाल सिंह यादव का अलग बनता था, माननीय मंत्री जी का अलग बनता था। आज वैकेंसी आता है तो एक सिरे से सबको नौकरी मिलता है, चाहे वो कोई भी समाज का लड़का हो, किसी समाज की बच्ची हो, आप उठा लीजिए। जो अभी पुलिस का भर्ती हुआ है हर समाज के लोग हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, 77,000 यादव, 77,000 पुलिस की भर्ती। आरक्षण घोटाला किसके सरकार में हुआ? आरक्षण का घोटाला समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ। देखिए, आइए हम बता दें, आरक्षण की घोटाला भाजपा की सरकार में हुई है और भाजपा के सरकार 100 जातियों को नौकरी दिया जा रहा है। इना के आरक्षण में बैकवर्ड हो, ओबीसी हो, बैकवर्ड हो, एससी हो, पीएच हो, इन लोग को नौकरी नहीं मिल रहा है, नौकरी के नाम पे जुमला मिल रहा है। हाँ, ये सब खाली क्या कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, मंदिर माजिद। अरे मंदिर माजिद से मिलेगा स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार? हाँ आप बताइए। नहीं सही बात। हाँ स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार पे आप बात करिए। आपने कहा था मेरी 2014 में जब मोदी जी आए थे, कहे थे मेरी सरकार बनेगी, हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, महंगाई और पेट्रोल डीजल की 35 रुपया होगा। तो बहुत महंगा होगा। और ये भी कहते हैं ना, जब देश का रुपया गिरता है तो देश का अस्तित्व गिरता है। और देखिए क्या बोल रहे हैं, हाँ लड़ाई जब चल रही है ईरान में दिक्कत कह रहे हैं रुपया गिरते जा रहा है। नहीं ऐसा है कि रुपया नहीं गिर रहा है। रुपया कुछ नहीं गिर रहा है। जब तेल नहीं आएगा तो खाम का दिक्कत होगी सबको। अरे तेल छोड़िए, वो कह रहे हैं रुपया गिर रहा है। भाई अब रुपया तेल नहीं आ रहा तो इस बाइक में तेल नहीं मिलेगा, वो कह रहे हैं रुपया गिर रहा है। नहीं कैसे लिए हैं? अरे किल्लत से लिए हैं गैस ने, गैस किल्लत से लिए, लेकिन मिल रहा है। सब मिला करके सुनिए, सब इनका सवाल यह है कि रुपया कैसे गिर रहा है। सब मिला करके गैस आपको मिल रहा है, आपको थोड़ा विलम्ब में मिल रहा, लेकिन मिल रहा है। रुपया गिर रहा है वो ये बता रहे हैं। नहीं रुपया नहीं गिर रहा है। रुपया नहीं गिर रहा कह रहे हैं आप, झूठे बकवास। हाँ अरे इनसे पूछिए तो व्यवसायिक है, मोटे हैं ना। अरे गरीबों का दिल से पूछिए। तगड़े आसामी। हाँ तगड़े हैं, बड़े व्यवसायिक हैं। हाँ जो 1100 900 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो 450 सिलेंडर मिलता था। और क्या हुआ 13 में ये सिस्टम था ना, लाइन लगती थी, 400 की दिहाड़ी तोड़ता था बंदा, तब जाके मिलती। आज तो बुक करो 10 दिन में अपना सिलेंडर अपने घर पहुंच रहा है। अभी जो सिलेंडर के लिए लंबी लाइन लग रही है सर, इसके लिए देखो बाहर से आता है, हर एक चीज बाहर से आ रही। गवर्नमेंट यहाँ खुद मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रही है, ठीक है। युद्ध चल रहा है और पूरा वर्ल्ड में है, तो इसकी किल्लत की बात मत करिए। 2013 में हम पंजाब से हैं, ठीक है, मैं पंजाब में रहता हूँ। जो अभी वो भैया कॉकरेज वाली बात किए थे, उसका संस्थापक ही आप आम आदमी पार्टी के हैं। और बताओ, अच्छा ठीक है, तो आम आदमी पार्टी का है तो उसका क्या मतलब? देखिए, आम आदमी पार्टी का है या खास आदमी पार्टी का है, तो वो जनता का मुद्दा लेकर के अगर महंगाई भ्रष्टाचार का मुद्दा लेके जा रहा है। 20,000 का फोन रख रहा हूँ, 350 का रिचार्ज करवा रहा हूँ, कहाँ महंगाई है? कहाँ महंगाई अब बताइए। अरे भाई ये जो है, ये जो दिखा रहे हैं ये भाजपा ही है। ये अपने भाजपा गवर्नमेंट का, भाजपा के गवर्नमेंट का ये कभी ये नहीं करेंगे। महंगाई नहीं। आई एम नॉट गवर्नमेंटेड जॉब। सुनो मेरी बात, महंगाई नहीं है। महंगाई क्या है? महंगाई नहीं कुछ नहीं। अभी 10 लाख की जमीन लेके आप 1 करोड़ में बेच रहे हो, वहाँ तो नहीं बोलोगे मोदी जी यहाँ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। दिस इज अ फैक्ट। महंगाई नहीं है। नहीं, क्या महंगाई है सर बताइए। वेल देखिए, पहने हो आप, कर रहे हो ना जो, क्या महंगाई है? महंगाई नहीं है। क्या महंगाई? हमें तो कुछ नहीं लग रहा है। अरे भाई, क्या महंगाई है? गरीब आदमी से पूछो, गरीब 500 रुपए 400 रुपए दिहाड़ी कर करके अब ये हालत है कि दिल्ली से और मुंबई से जितने कामगार हैं सब क्यों लौट रहे हैं? सिलेंडर नहीं मिल रही है। अभी कल 500 रुपए के, कल गाजीपुर में जो निषाद का बेटा था, जो गाजीपुर में जो गाजीपुर में। चलिए भाजपा के एक नेता हैं, इनसे बात कर लेते हैं। महंगाई है कि नहीं? सही ईमानदारी बोलिएगा, महंगाई है कि नहीं? नहीं, महंगाई नहीं। महंगाई नहीं है। अच्छा, सब ठीक है।
तो इस बार यहाँ से कौन? कमल कमल। कमल कमल तो लड़ी नहीं रहा है यहाँ पे, यहाँ तो ओम प्रकाश राजभर के लड़के लड़ेंगे। कैसे मालूम किसी को है कमल नहीं लड़ेगा? अरे कह तो रहे हैं, अरे बोलने से थोड़ी होता संजय निषाद भी बोल के गए कि है। अगर ये हमारा कहना बेकार है, ये ऊपर के लोग तय करते कौन लड़ेगा। चलिए देखिए, हमने कुछ लोगों से बातचीत किया और कुछ लोगों ने कहा कि देश में कमर तोड़ महंगाई है, और कुछ लोगों ने कहा कुछ लोगों ने कहा कि कमर तोड़ महंगाई है, कुछ लोग कहते हैं कि महंगाई नहीं है, हम सब मजे में हैं। आप क्या सोचते हैं इस पूरी बातचीत पर, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ये भी बताइए कि इस बार 2027 के चुनाव में अतरौलिया विधानसभा से कौन विधायक बनेगा। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।